गुंडे आतंकवादी हैं ये। कोई किसान नहीं है। किसान तो ऐसे काम नहीं, किसान तो आराम से काम कर रहा है। मेरा बेटा भी एक किसान है जी। तो वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं ना, तो ये किसान थोड़ी ना अगर है। मोदी जी तानाशाही होते हाँ। तो ये शायद यहाँ टिक भी ना पाते। तानाशाही हमने देखी है। लातों वो बातों से नहीं मानते, लट से मानेंगे। टैंक ला रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम, ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके दुनिया भर की चीजें बना के ला रहे हैं। हाँ। और हमारे अपने ही भाइयों पे, पुलिस भाइयों पे ये अत्याचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, असली किसान नहीं है। जो असली किसान है वो तो खेतों पे लगे हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव कुमार महेश्वरी। कहाँ से हैं सर आप? मैं आनंद विहार दिल्ली 92 से हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है जो इस वक्त किसान आंदोलन हो रहा है, चारों तरफ से बॉर्डर घेर लिया गया है, बार बार किसान दिल्ली कूच करते हैं, क्या लगता है, उम्मीद क्या नजर आती है, मतलब क्या वजह हो सकती है? उम्मीद तो इसमें किसानों की तरफ से ही गलत काम हो रहे हैं, जो किसान नहीं है जी। इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मिक्स है, जी। जो कि एक देश की हमारी सुरक्षा को बड़ी ही इन्होंने उत्पात मचा रखा है। वो तो कह रहे किसान है जो दिल्ली आ रहे हैं, अपने नहीं, हक नहीं। की मांग कर रहे हैं। हक की मांग कर रहे हैं तो हक की मांग ऐसे नहीं होती। हक की मांग बैठ के होती है, सरकार से बातचीत से होती है जी। हर एक समस्या का समाधान बातचीत है। बिगड़ बातचीत के कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। क्या हमारी सरकार इतनी निकम्मी थोड़ी है कि जो इनकी उसके ऊपर टिक जाएंगे उनके वो पैर। तो कह रहे हैं ये मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, किसानों पे लाठीचार्ज करवा देती है, किसानों को घेर अगर मोदी जी तानाशाही होते हाँ। तो ये शायद यहाँ टिक भी ना पाते। तानाशाही हमने देखी है। सन जब पहले होता था कि इनके ऊपर गोलियां चली, जी। बोट क्लब के ऊपर उठा दिया गया राजीव गांधी के समय में, क्या हाल कर रहा था इनका। जो कि हमारा 90 के अंदर हुआ था आंदोलन, बोट क्लब उस समय हुआ करता था ये। तो यहाँ पे रात को उन्होंने घेर लिया था उन्हें और किसानों पे बहुत बुरी तरह मारा। क्या लगता है वाकई में असली किसान इस वक्त दिल्ली आ रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, असली किसान नहीं है। जो असली किसान है वो तो खेतों पे लगे हुए हैं। हाँ। जो असली किसान अगर होते ये जी। तो ये ऐसी हरकत ना करते जो दिखा रहे हैं हरकतें कि हम टैंक ला रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके दुनिया भर की चीजें बना के ला रहे हैं। हाँ। और हमारे अपने ही भाइयों पे, पुलिस भाइयों पे ये अत्याचार कर रहे हैं। उन पे लट मारने को हो रहे हैं जी। जो कि एक बहुत गलत वो है। इन्हें समझना पड़ेगा और समझेंगे। समझना पड़ेगा। लातों वो बातों से नहीं मानते, लट से मानेंगे। वो कह रहा देश के अन्नदाता का बुरा हाल कर रखा है इस सरकार ने। अगर देश के अन्नदाता का क्या बुरा हाल कर रखा है। आज इन्हें क्या नहीं मिल रहा, सब चीजें मिल रही हैं जी। हर स्कीम मिल रही है, हर चीज मिल रही है। इलेक्शन के समय क्यों आते हैं? मेरा किसान भाइयों से है जी कि भाई आप इलेक्शन के समय क्यों आते हैं? इलेक्शन के बाद भी तो आ सकते थे। सरकार अगर आप समझते हो तो इलेक्शन में वोट आ रहे हैं, उनमें वोट से हरा के इस सरकार को बदल दो। जी, मतलब वोट से हरा कर सरकार बदल दो। नहीं कर रही काम तो। लेकिन ये घेराव करना है, गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है, जैसे किसान बार बार दिल्ली कूच कर जाते हैं, क्या मतलब क्या नजर आता है, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, बहुत गलत हो रहा है। मेरे को तो लगता है एकदम वो है, गुंडे आतंकवादी हैं ये। कोई किसान नहीं है। किसान तो ऐसे काम नहीं, किसान तो आराम से काम कर रहा है। मेरा बेटा भी एक किसान है जी। तो वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं ना, तो ये किसान थोड़ी ना है। BMW अपनी गाड़ियां सब कुछ है इनके पास, कोठियां हैं, पैसा है। इन्हें तो ये है सब इलेक्शन का ही दिख रहा है मेरे को तो। वो तो कह रहे हैं जो मोदी सरकार है तानाशाही कर रही है, इस तानाशाही को खत्म करना है। तो फिर वोट देंगे ना। करो, वोट करो, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे बिल्कुल। केजरीवाल तो भ्रष्ट सरकार है एकदम। लोगों ने पंजाब से हैं तो क्या केजरीवाल जी का भी समर्थन हो सकता है किसानों के पीछे? क्या राजनीति नजर आती है इसमें? ये केजरीवाल का ही है कि बंद होना था इसको, तो इसने कहा चलो भाई। तो मतलब ये किसान जो दिल्ली कूच कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी आने नहीं देंगे। गुस्सा आता है मेरे को तो, आके कर देते हैं। लोग भी तो परेशान होते हैं। देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, कितने 2-3 लोग मर गए जो बीमार है, वहाँ से आ रहे हैं वो कितने लोग। वो कह रहे हैं अन्नदाता को नहीं, वो किसान है ही नहीं ना। किसान तो है ही नहीं कि आतंकवादी है। किसान थोड़ी ना है, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कह रहे बीजेपी के राज में किसानों को आतंकवादी बना दिया गया, खालिस्तानी बता दिया गया। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। और तो आप किसान नहीं मानते उनको? नहीं, किसान नहीं, आतंकवादी हैं ये। जी। क्या नाम है भाई आपका? धर्मेंद्र जाट।
कहाँ से हैं जाट साहब? राजस्थान बीकानेर से। राजस्थान। आपको क्या लगता है क्या? कि जो किसान आ रहे हैं बार बार दिल्ली कूच करते हैं, चुनाव से पहले ये नजर आता है, क्या क्या राजनीति हो रही है इस पर भी? क्या कह सकते हैं, कोई हाँ। बोलते खालिस्तानी है, आतंकवाद फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं तो कुछ ज्यादा पता नहीं है मुझे तो। नहीं, आपको क्या लगता है, किसान है या बाकी में कोई षड्यंत्रकारी है? षड्यंत्रकारी है। असली किसान कहाँ है? असली किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी किसान के बेटे हैं? मैं किसान का बेटा हूँ। तो आप भी मेहनत कर रहे हैं? हम भी मेहनत कर रहे हैं। या दिल्ली आना चाहिए था, कूच कर देनी चाहिए थी, घेर लेना चाहिए थी सड़कों नहीं, पे एक बार पहले हुआ था ना, पिछले साल। हाँ। तब आए थे हम। इस बार नहीं आए? इस बार नहीं आए हम। तो इस बार असली किसान नहीं? असली किसान नहीं है, सब आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? लवदीप सिंह, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। आपको क्या लगता है, किसान है या कोई और? किसान ही है। किसान ही है। तो क्या उम्मीद है कि किसान ऐसा जो कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर मॉडिफाइड करा के ला रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? ट्रैक्टर तो लोगों का शौक होता है, सभी राज्य में किसी का कोई शौक होगा, किसी का अलग शौक होगा। पंजाब हरियाणा वालों का शौक है ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके पास पैसे वो करवाएंगे। हाँ। रही बात एमएसपी की, सरकार का फर्ज बनकर उनको दे जी। क्योंकि अगर किसान को पता लगेगा कि ये हमारी फसल इतने पैसे में बिक जाएगी तो हम उगाएंगे। अगर यही नहीं पता चलेगा उसका रेट क्या चलेगा, जैसे कभी कभी टमाटर का रेट बढ़ जाता है, 100 के पार चला जाता है, कभी कभी 10 के नीचे चला जाता है, इसमें किसानों को ही घाटा है। तो क्या बार बार सड़कें घेर लेना सही मानते क्या? ऐसे सही तो फिर कुछ भी नहीं है ना। ऐसे हम देखें तो ऐसे तो सरकार भी नहीं रोक सकती ना। जैसे हाई कोर्ट का एक वो ऑर्डर आया था कि हम हाईवे को रोक नहीं सकते किसी को आने जाने से। जैसे अब किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, अब हमारा पुलिस का हक नहीं है कि वो रोक सके किसी को। वो भी रोक रहे हैं ना, ऐसे तो फिर दोनों तरफ गलत कर रहे हैं। तो मतलब आप मानते हैं असली किसान ही है? हाँ, किसान है। वो कह रहे हैं कि असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। खेतों में तो सभी काम करते हैं, पर वही अपने हक को लिए खड़ा होना तो पड़ता ही है।